मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम लखनऊ की 413 करोड़ की 342 जन कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही स्वच्छ, सुंदर, समर्थ लखनऊ से संबंधित पुस्तिका का विमोचन किया। सीएम ने कहा कि जनता का पैसा जनता के हित में खर्च होगा। पीएम मोदी का यही विजन है। जनता का पैसा जनता के और जनता के हित में खर्च होगा, यही मोदी जी का विजन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में एक भी गरीब के लिए मकान स्वीकृत नहीं हुए थे। हम लोगों ने नगरीय क्षेत्र में 17 लाख से ज्यादा और ग्रामीण क्षेत्र में 65 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाए हैं। हम लोगों ने 17 लाख से अधिक गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाए हैं। 17 लाख से अधिक गरीबों को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा पहले की सरकारें अपने परिवार के लिए सोचती थी। हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है। एनडीए के डबल इंजन की सरकार आई प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी ने कहा कि भाई मेरे लिए तो पूरा देश ही परिवार है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा ऊर्जा संकट के इस दौर में हम किसी के बहकावे में न आए, विपक्ष के नैरेटिव को न माने। ये अफवाहबाज देश के हितैषी नहीं है। उनके एजेंडे में केवल परिवार था, भाई भतीजावाद था, इसलिए वो फेल थे। हम इसलिए सफल हैं क्योंकि हमने बिना भेदभाव के सबके हितों के लिए काम किया है। इसलिए सफल हैं क्योंकि हम लोगों ने बिना भेदभाव के इन सबके हितों के लिए कार्य किया। परिणाम दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में हमारे नगर इज ऑफ डूइंग लिविंग की दृष्टि से स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित शहरों के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। अब स्वच्छता रैंकिंग में नगर निगम लखनऊ को नंबर 1 पर लेकर आना है। लखनऊ नगर निगम को देश के अंदर तीसरा स्थान प्राप्त होता है। अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसे नंबर 1 पर लेके आना है। सीएम योगी ने संगम नगरी प्रयागराज में नगर निगम, प्रयागराज के नवनिर्मित भव्य सदन हॉल और जन उपयोगी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने कहा डबल इंजन की सरकार समाधान देती है। नगर निगम की इस कार्यकारिणी को सौभाग्य प्राप्त होता है किसने सदी के महाकुंभ के आयोजन को संपन्न कराने में अपना योगदान दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधान सेवक के रूप में सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित गौरवशाली 12 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई दी। सीएम ने कहा इन वर्षों में गरीब कल्याण शासन की प्राथमिकता बना, अंत्योदय आत्मनिर्भरता की शक्ति में बदला और जनभागीदारी ने विकास को जन आंदोलन का रूप दिया। यही वो दृष्टि है जिसने ऐसे नए भारत को गढ़ा जहां नारी सशक्तिकरण, नवाचार, आर्थिक प्रगति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के कामकाज की समीक्षा करने पहुंचे। सीएम ने अफसरों को स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने के लिए निर्देश दिए। साथ ही सरकारी अस्पतालों में दवाओं, जांच और आपातकालीन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने, मेडिकल संस्थानों को रिसर्च आधारित बनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा जनपद उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दुर्भाग्यपूर्ण सड़क हादसे में हुए जनहानि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति, शोकाकुल परिजनों को ये अथाह दुख सहने की शक्ति दें। सीएम योगी ने भारतीय सभ्यता, संस्कृति और सनातन चेतना की जीवनदायिनी धारा, मानवता के कल्याण के लिए धरती पर अवतरित मां गंगा के दिव्य अवतरण दिवस गंगा दशहरा की प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा मां गंगा की पावन कृपा से सभी का जीवन सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्यता और सकारात्मक ऊर्जा से अभिसिंचित हो, यही प्रार्थना है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।